नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया न्यूज 24, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले, तेज, सटीक और भरोसेमंद। मैं हूं प्रतिमा पांडे और इस डिजिटल मंच पर हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की हर बड़ी अपडेट। कानपुर में बुधवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का निजी कार्यक्रम के तहत आगमन हुआ। वे एमएलसी पप्पू यादव के बेटे अजीत यादव की शादी समारोह में शामिल होने विजय विला होटल पहुंचे, जहां उनकी सुपुत्री अदिति यादव भी मौजूद रही। इसके बाद अखिलेश यादव स्वरूप नगर स्थित घटापारा रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां अदिति यादव और सीमा मऊ से सपा विधायक नसीम सोलंकी ने फीता काटकर रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। दौरे के दौरान अखिलेश यादव बिरहाना रोड स्थित मशहूर मुन्ना समोसा की दुकान पर भी पहुंचे और समोसे का स्वाद लिया। उन्होंने कहा कि पिछली बार पूछा था कि यहाँ क्या फेमस है, कचौड़ी या समोसा, तो जवाब मिला था समोसा, इसलिए इस बार समोसा खाने आए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चिंताजनक है और हाल ही की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और हालिया आयोजनों को लेकर भी आलोचना की और इसे सिक्योरिटी फेलियर बताया।
पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से सिक्योरिटी फेलियर हमेशा हुआ है बीजेपी की सरकार में, और एआई जैसा कार्यक्रम पहले दिन से ही उसमें सवाल खड़े हुए, रोबोट कहाँ का आया, और एआई की जो तैयारी होनी चाहिए थी वो शायद एआई की तैयारी नहीं थी उनकी, और जो प्रदर्शन हुआ उसमें डेलीगेट्स भी थे। ये पूरा बीजेपी के सिक्योरिटी फेलियर है कि दिल्ली जैसी जगह जहां दुनिया से इतने डेलीगेट्स आए हों, वहां पर आपकी सिक्योरिटी फेलियर है नंबर 1, और नंबर 2 एआई जब उसकी कोई तैयारी नहीं है, एआई के बारे में आपने कोई इकोसिस्टम तैयार नहीं किया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया, और उस आयोजन में सब नकली चीज़ें दिखा रहे थे, तो स्वाभाविक है जब नकली चीज़ दिखाओगे, नकली एआई दिखाओगे, दूसरे देश का बना हुआ रोबोट आप दिखाओगे, तो स्वाभाविक है नाराज़गी होना स्वाभाविक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी फेलियर है। अखिलेश जी, शंकराचार्य पे मुकदमा लिखाने वाला आशुतोष पांडे पर यहाँ पर गोकुल जी का मुकदमा यहाँ के पंकज दीक्षित ने उनके ऊपर आवाज उठाई है। देखिए, इसमें उलझो, सबसे बड़ी बात है पूजनीय शंकराचार्य जी का सम्मान हो, उनके साथ अन्याय ना हो, भेदभाव ना हो, और उनका जो सम्मान है उस सम्मान के तरीके से चीज़ों को देखा जाए, लेकिन सरकार उनको अपमानित करने में लगी हुई है, सरकार उन्हें अपमानित करने में लगी हुई है। ये सरकार का लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं हो सकता, उसका विरोध आम लोग कर रहे हैं। शंकराचार्य का अपमान कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। दो भागों में इससे हिंदू तो नहीं बढ़ जाएगा? देखिए, हिंदू को तो कागज ढूंढने पड़ रहे हैं। हमारा पत्रकार साथी कुछ ऐसा सवाल टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है जिससे इन्हें जानकारी होगी। ये बीजेपी वाले जो पहले एनआरसी करना चाहते थे, उन्होंने एसआईआर के बहाने एनआरसी की, और लोगों को कहते थे कि मुसलमान भाइयों के हम कागज भी चेक करेंगे, और कागज चेक करने के साथ साथ कागज चेक करने डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। लेकिन एसआईआर के बहाने अब हिंदू भाई ज़्यादा कागज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो वोटर हैं, और अगर वोटर हैं तो भारत के नागरिक हैं। तो जो नोटिस गए हैं, और आपके यहाँ भी जो नोटिस आया हुआ, जो कागज ढूंढ रहे हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू भाई होंगे। पीएसआईटी में बवाल चल रहा है छात्रों के विरुद्ध, क्या कहेंगे? कानून कायम है इस वक्त कानून कायम है, लॉ पूरे तरीके से मेंटेन किया जा रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, क्या लॉ एंड ऑर्डर है? लॉ अलग चल रहा है, ऑर्डर अलग चल रहा है। कोई लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है यहाँ पर? आए दिन घटना हो रही हैं, आए दिन देखने को मिल रहा है, और किसी की सुनवाई नहीं है। अभी जब मैं आपके बीच आया हूँ, अयोध्या में बिना नोटिस के लोगों के घर, मकान और दीवारें तोड़ी जा रही हैं, कह रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और बीजेपी के लोगों को इलीगल कंस्ट्रक्शन करके आज़ादी है। जगह जगह कब्जा कर रही हैं लोग, जगह जगह ज़मीनें छीनी होंगी इन्होंने। आप कानपुर में इतने बड़े शहर में हैं, सबसे ज़्यादा इलीगल काम और सबसे ज़्यादा ज़मीनों पे कब्जा अगर किसी ने किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया होगा। ब्रजेश पाठक जी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि तालाब पे जो कब्जे हैं उनको कब्जा मुक्त कराया जाएगा, लेकिन तालाब में कई कब्जों में बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़े हैं यहाँ पर। देखिए, उनकी तो चलती नहीं है। अच्छा, उनकी चलती, अरे उनकी चलती होती तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बटुक जो हमारे पूजनीय भविष्य में हमें आपको रास्ता दिखाने वाले लोग, धर्म की चीज़ों को समझाने वाले लोग, उनकी चुटिया पकड़ करके अपमानित हुए, और उन्होंने कहा हमारे जो डिप्टी सीएम हैं कि उन्हें महापाप पड़ेगा। और मैं अपने पत्रकार साथी को याद दिला दूं, इसी शहर के आसपास एक ब्राह्मण परिवार पे बुलडोजर चला था, माँ बेटी जिंदा जल गए थे, और हमारे डिप्टी सीएम ने कहा था कि तुम मेरे परिवार के हो, हम पूरा सम्मान करेंगे, पूरा आपका सम्मान रखा जाएगा। अरे ये डिप्टी सीएम नहीं है, ये स्वार्थ के लिए वहाँ बैठे हैं लोग हैं, स्वार्थ के लिए। और ऐसे डिप्टी सीएम को तो अपनी कुर्सी